कहते हैं आध्यात्म की शरण में जन्म मरण का समाधान है। बिना किसी शब्द ज्ञान के आप एक तत्व को जान लेंगे तो आपको सर्व ज्ञान हो सकता है। किंतु इस समाधान को समझना सरल नहीं है। इसके लिए गुरु की जरूरत होती है। श्रमण संस्कृति के अमृत पुरुष व विलक्षण प्रतिभा के धनी युग प्रधान आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब का समग्र जीवन सत्यम शिवम सुंदरम का जीवंत प्रतीक रहा है। परमात्मा स्वरूप महान सद्गुरु के रूप में आप सदैव जन जन की श्रद्धा के केंद्र हैं। आपका बहुआयामी व्यक्तित्व हिमालय की भांति उतंग, गंगा की तरह पवित्र और सागर के समान गंभीर बना हुआ है। भगवान ने महत्व दिया आत्मार्थी बनो। सबसे पहला मिथ्यात्व क्या है कि जो है नहीं उसको अपना मान लेना, मिथ्या ज्ञान को। जैसे शरीर तुम नहीं हो, तुमने जन्मों जन्मों से जिस योनि में गए, जिस गति में गए, उसको अपना मान लिया। इस कारण हम भटक रहे हैं 4 गति 84 लाख जीवन में। हमने ऐसा नहीं कि धर्म नहीं किया, धर्म भी किया, साधु भी बने, क्रिया भी पाली, तप भी किया, स्वाध्याय भी किया, पर अपनी दृष्टि नहीं बदली। देह पर आसक्त रहे, देह के नाम कर्ता बनते रहे। मैंने किया, मैंने के बहुत से लोग हैं बताते हैं महाराज मैंने 4 ठगियाँ कर ली, मैंने ये कर ली। अपने आप बताते हैं, हमें बताते हैं अपने। क्या बताना, कर्ता नहीं दृष्टा। अभी वाणी में मात्र दृष्टा बन जाओ, कर्ता छोड़ो। मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया बखान मत करो। कर्ता है शरीर, मन वचन काया। आत्मा कर्ता नहीं है। जब तुम आत्मार्थी बन गए तो कर्ता भाव टूटेगा, तुम कभी कहोगे नहीं। शरीर कर्ता भोक्ता में हम करते रहे, मैंने ये किया, मैंने सेवा की, मैंने दान किया। कर्ता भाव को छोड़ करके दृष्टा भाव। दृष्टा आत्मा का निज गुण है। जब तुम अपने दृष्टा भाव में रहते हैं तो कर्मों की निर्जरा होती है, और कर्ता भाव में रहते हो तो पुण्य भी बनता है और पाप भी बनता है। अब अपने देह के मुंह को तोड़ना है, मानना कि नहीं टूटेगा पर बहुत कम हो जाएगा। आपको भूख लगी तो भोजन छोड़ दो, आधे घंटे के लिए छोड़ दो, बाद में करेंगे। जो आदत पड़ी है ना भोजन करने की वो तोड़ो। आज बहुत लोगों ने 12 व्रत लिए, आप सबको लेना चाहिए 12 व्रत। जिन्होंने नहीं लिए विचार कर लेना। यदि आप 12 व्रत नहीं लेते तो आप महावीर के शासन में नहीं हो, महावीर के तीर्थ में नहीं हो। 12 व्रत लेने का अपने आप को सीमित करना, अपने मन को नियंत्रण करना। ये व्रत कोई दंड नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई कायदा कानून भी नहीं है। ये अपने को जानकर अपने में स्थित होना है, अपने में स्थित होना। अहिंसा, आत्मा में आओगे, अहिंसा का पालन होगा। 5 महाव्रत आत्मा पर दृढ़ कर है। तुम समायिक आत्मा की है। समायिक जो तुम करते हो वो समायिक है। पाठ कर लिया, जप कर लिया, पुण्य। आत्मा का आत्मा में स्थित होना यही समायिक है। स्वयं का स्वयं में स्थित होना यही समायिक है, और कोई समायिक नहीं। वीतराग धर्म, वीतराग दर्शन आत्मा से शुरू होता है। एक कर्म सिद्धांत को मानो, जो कर्म तुमने जैसा किया है वो फल देगा ही। आज यदि आपके पास धन है, परिवार है, आपकी बात सुनते हैं तो आपका पुण्य है। कल को यदि कोई रोग आ गया, आपकी बात कोई नहीं सुनते, नुकसान हो गया, तो आपका पाप कर्म का उदय आया है। कोई बात नहीं, होता है कभी पुण्य कभी पाप। इसको ऐसे ले लेना, इसको धर्म में नहीं गिनना कि मैं धर्मवान हूँ। धर्म के से कोई संबंध नहीं। को अपने को जानो और अपने को समझो कि तुम कौन हो। मैं आत्मा। आप रात को सोए तो शरीर का भान भूल जाए, मैं आत्मा हूँ। 8 गुणों से युक्त आत्मा। 8 गुण मैंने बताए थे, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, ए गुरु लघु,
अमूर्तपना। आत्मा ना हल्की है ना भारी है, आत्मा अमूर्तपना, निराकार है आत्मा। और क्षायक समकत, क्षायक समकत सत्य पर अटल श्रद्धा और अटल बगाना, 8 गुण है। केवल ज्ञान होने पर 4 कर्म, घानघाती कर्म क्षय होने पर 4 प्रकट होते हैं। आयुष कर्म टूटता है तो 4 बाद में प्रकट होते हैं। तो तुम आत्मार्थी बनो। यदि आत्मार्थी बन गए तो निश्चय मोक्ष जाओगे। आत्मार्थी के लक्षण क्या है? अपनी आत्मा को जानने वाला। जानने का मतलब अनुभव करने वाला कि देह भिन्न है, आत्मा भिन्न है। कुछ भी करो, अभी देशना में आया, तुम उठो बैठो चलो स्वयं स्थित हो करके करो। रात की देशना में था। अब भोजन करो स्वयं स्थित होके करो, फैक्ट्री चलाओ स्वयं स्थित होके चलाओ, दुकान चलाओ स्वयं स्थित चलाओ, भोजन बनाएं स्वयं स्थित होके बनाएं। तो पाप कर्म नहीं लगेगा, लगेगा उसकी आलोचना कर लो। और सुबह से अभी तक आपको बताया गया कि जहाँ जहाँ हम मिथ्यात्व में गए, पर में चले गए, उसकी आलोचना प्रतिक्रमण कर लो। भगवान की वाणी कहती इनमेव खनंग व्यानिया, खनंग जाना ही पंडिये। जो क्षण को जानता वो पंडित होता है, वो ज्ञानी होता है। क्षण यानी ये क्षण, ना भूत का ना भविष्य का, वर्तमान क्षण। तो जब ही प्रभु ने आपको हमको बताया वर्तमान क्षण में आप श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। यदि गिनती करोगे तो क्रिया हो जाएगी, सूक्ष्म विधि है। यदि स्वयं स्थित होकर के आते जाते श्वास को दृष्टा भाव में रहोगे तो कर्मों की नजर। ये विधि है शुरुआत की। इसमें आपको क्या मिला? 4 दिन में आपने बहुत कुछ, इस साधना में व्यक्तित्व का खंडन है, अस्तित्व का पोषण है। जो भी व्यक्तित्व तुमने निर्माण किया आज से जन्मों जन्मों तक, मेरा नाम, पद, प्रतिष्ठा, कुल, परंपरा, गुरु, धन, जो भी तुम्हारा है, जो तुमने बनाया है या आगे बनाए, ये सब इसका खंडन, ये कुछ भी नहीं। अनादिकाल से देह मिली, देह मिलती रहेगी और देह का निर्माण होगा, पर अस्तित्व आत्मा वही है। इस पर अटल श्रद्धा, अटल विश्वास। सबको आत्मा पर विश्वास हो गया है, सबको हो गया है। इस साधना के बारे में सबको परिचय हो गया है। अब सब आत्मार्थी हो गए हो। अब आत्मार्थी का लक्षण क्या होता है? आत्मार्थी क्या होता है? आत्मार्थी एक एक समय का उपयोग करता है। एक एक समय का उपयोग, यदि आपको कुछ भी हो जाए, उठो बैठो चलो, पिकनिक में गए, किसी विवाह शादी में गए, फिर भी आप उसका उपयोग, पुरुषार्थ, मन भटकेगा, मन नहीं लगेगा, डावाडोल होगा, घबराहट होगी, पर आपका लक्ष्य है एक एक समय का उपयोग किसके लिए करना? स्वयं। अब 2 भेद ज्ञान करते ना, शरीर और आत्मा दोनों भिन्न भिन्न हैं, ये अलग अलग नहीं। आत्मार्थी एक एक समय का उपयोग करता है, उसके भीतर यही चिंतन चलता है कैसे नए कर्मों से बचूं। अब वो नए कर्मों से बचने में डरता है। आत्मार्थी कैसे नए कर्मों से बचूं, कैसे सत्ता में पड़े हुए कर्म की उदीरना करूं, इसका लक्ष्य रहता है। अभी आप घर में जा कर के कम से कम 2 घंटे की साधना, जो पुराने साधक हैं, नए 3 घंटे, अब समय आपने निकालना। देखो यदि साधना करोगी आपकी नींद कम हो जाएगी। प्रैक्टिकल है, यदि आप 7 घंटे सोते हो तो 5 घंटे में, 4.5 घंटे में नींद पूरी हो जाएगी। रात को सोना कैसे आपको पता लग गया। सोते हुए शरीर एक आसन पे लेटा हुआ है और श्वास आ रहा है जा रहा है, मैं आत्मा। डिफरेंस क्रिएट कर दीजिए, भेद विज्ञान। शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है। श्वास देखते देखते आपको निद्रा आ गई तो सो गए, फिर आप उठे, निद्रा खुल गई, फिर आपने देखा कितना समय मेरा नींद में चला गया। उठ करके आप प्रतिक्रमण कीजिए। ये आप सबके लिए है। आत्मार्थी अनर्थ से कर्म बंधन नहीं करता। आत्मार्थी किसी की निंदा, प्रतिक्रिया, उपहास, किसाई नहीं। यदि अभी भी आपको रुचि है, संत के पास जाते, वो कैसा, वो कैसा, वो क्या कर रहा है, कोई कुछ करे, तुमने क्या मतलब। आत्मार्थी किसी का उपहास, किसी की निंदा, कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। आत्मार्थी हर देश में अपने समान तत्व, सब में एक समान आत्मा। ये साधना भेद शरीर और आत्मा 2 तत्व है, अभेद सब में समान आत्मा।
जल की बूंद में, अग्नि में, वायु में, वनस्पति में, बेंद्री, तेंद्री, चिरेंद्री, पचेंद्री यानी भोजन बनाती हैं। तो भोजन बनाना, उनको कहो कि क्या करें, हमारा भोजन बनाना ही पड़ेगा, पर रस लेके नहीं बनाना। वनस्पति का छेदन भेदन करना पड़ेगा, परंतु उसको क्षमा मांग लेना, क्या करें, हमारा करना ही है हमें। पर वो जो भोजन बनाया, वो भोजन बनाते हुए यदि किसी को साता पहुँचे, कोई मुनिराज, कोई तपस्वी, कोई ब्राह्मण, कोई कुत्ता आके उनको भी भोजन मिल जाए, भूखा भोजन मिल जाए, ये भावना रख के भोजन बनाना और भोजन परोसना। और खाते समय भी आप भेद ज्ञान करके खाओगे। आत्मार्थी को अपना ही पिंड एक अघाल समझता है। आत्मार्थी हो तो कर्म दबा। आप देखो, आपको साधना मिल गई, अरे अभी भी आप मंत्र से, तंत्र से किसी को बुलाओगे, आपको रोग सबको आएंगे। जब तीर्थंकर भगवंतों को आ सकते हैं, महावीर को भी रोग आया, तो हम और आप क्या हैं? फिर भी यदि आप मंत्र का, तंत्र का, कोई गुरुदेव मेरे दुखों को दूर कर देंगे, अभी भी आप ये चाहते हैं, इसका मतलब आपको श्रद्धा नहीं हुई। अभी आप विचार करो कि अभी भी आपके मन में भाव है। वो कर्म उदा आएंगे, अच्छा है, निकल जाएं, कितना भयंकर दर्द हो जाए, रोग आ जाए, वियोग आ जाए, संयोग आ जाए, ये शरीर पर आया, मुझ पर नहीं आया। अटल श्रद्धा रखना अपने पर। उदय कर्म से आए कर्मों को भय नहीं करना, सहर्ष कर्मों की उदीरना करता है। आत्मार्थी देह के लिए नहीं, देह का उपयोग करेगा। ध्यान करोगे, रुचि बढ़ेगी, जितना समय मिले ध्यान करो। अब टीवी देखना बंद कर दो, घूमना बंद कर दो, किसी से बातचीत करना बंद कर दो, मीटिंग, ईटिंग, चीटिंग बंद कर दो। आत्म ध्यान साधना जीवन जीने की कला है। आत्म ध्यान साधना जन्म मरण से पार जाने की कला है। सुख दुख में संभाव की कला है। जीवन में, सबके जीवन में सुख दुख आते हैं। मेरे भी जीवन में कष्ट आए, दुख आए, परंतु उसमें कैसे संभाव में रहना, ये मैंने आत्म ध्यान साधना से, भगवान के चरणों में भगवान ने बताया, इससे मेरा जीवन परिवर्तन हुआ। जब भी कभी जीवन में भटकाव आया, मन चंचल हुआ, शिरीष मुनि जी के सूक्ष्म और गहरे वाक्य, प्रेरणा उनकी भटकाव से रोकती है, दिशा परिवर्तन करवाती है। निशा जी की अनंत कृपा से वीतराग वाणी मिली, जिससे मुझे ज्ञान हुआ कि मैं अनंत ज्ञान वाला, ज्ञान का घनपिंड हूँ। मुझ में अनंत ज्ञान है, अनंत शक्ति है। मैं नित्य हूँ, परिपूर्ण हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं सभी से ये निवेदन करूँगी कि सभी आत्म साधना के पथ पर आगे बढ़ें। जय जिनेंद्र। ध्यान करेंगे, आंखें बंद कर लीजिए। मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा, हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव की अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। भेद विज्ञान कर दीजिए, जड़ चेतन का भेद। केवल आत्मा, आत्मा निर्विकल्प, निर्विचार आत्मा। आत्मा का रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं। आत्मा खाती नहीं, पीती नहीं। जो श्वास आ रहा है, जा रहा है, उस आते जाते श्वास के साथ रहें। मैं आत्मा हूँ, मैं सत्य हूँ, त्रिकाल सत्य हूँ,
अटल सत्य हूँ, परम सत्य हूँ। इस आत्मा को जानो और देखो आत्मा का स्वभाव, इसमें रमन करो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करो। एक और लंबा गहरा श्वास, अरिहंत परमात्मा को नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाओ, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खुल सकती हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यनंग, नमो विजयनंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्मो मंगल मुखी धमा इंसा संयमो तवो देवावित्तंग नमं संति जस धम्म श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पनतो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में और न करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल हो।